परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से। जैसे हमें इन 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे और वो समझते थे कि ना जाने किस वेश में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है। पावर परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाऊ कर देते हैं। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की उसने? थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि महर्षि जिनमें सिद्धियां थी, जिन्होंने 7 समंदरों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी और अर्जुन मोरध्वज राजा के घर चले गए एक साधु रूप बना के। उस दिन मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक कर रहा था और साधु संतों के वहाँ आगमन को बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती। तो श्री कृष्ण जी ने एक माया से, अपनी सिद्धि से एक सिंह बना लिया, शेर बना लिया और दोनों पहुंच गए राजा मोरध्वज के बाग में। जब राजा को पता चला कि साधु संत आए हैं, उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महाराज भोजन पाओ। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा स्वयं हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम प्रवेश करेंगे उसके घर पर। राजा को पता चला, मोरध्वज तुरंत चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान से अर्ज की, घर पे ले आए। घर पे विराजमान हो जाने के उपरांत आसन दिए और कहा भगवान भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, पहचान नहीं पाए थे मोरध्वज, उनको संत मान रहे थे कि जो आज्ञा महात्मा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को। जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए।
कि जो आज्ञा महाराज। मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने ताम्रध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा, और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो पुत्र सियाना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम माँ और पुत्र दोनों राज्य करना, और मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूँ। तब रानी ने कहा देखो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और पतिव्रता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है, मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना, आपका वंश चल गया, अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो, बच्चा अयाना है, ये राजकाज को ढंग से नहीं समझ पाएगा, आप इनकी हेल्प करते रहना, और मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूँ, अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा, आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से जो साधु रूप में बैठे थे उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी यानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करें, और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आ गया, आरा उठा लिया, एक तरफ माँ खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बैठा, और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। अगदी जो आज्ञा आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको 2 फाड़ कर दो, बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है, केवल दायां हिस्सा ही खाएगा, बाएं को फेंक देना, दाएं को उठाकर पकाना है। ये बात सुनकर के उस समय आरा चल रहा था, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक ताम्रध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था।
इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। ताम्रध्वज ने कहा कि प्रभु मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ कि मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोरध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर। अब उनका कोई से का कल्याण नहीं हो सकता था, ना श्री कृष्ण का कल्याण हुआ, ना श्री कृष्ण उनका कल्याण कर सकते थे। लड़के को जीवित कर देना, इन प्रभुओं में गॉड पावर होती है, जैसे इन्वर्टर वाली। एक इन्वर्टर की क्षमता होती है, वो केवल 2 बल्ब भी जगा सकता है। एक इन्वर्टर की ऐसी क्षमता होती है कि वो कूलर भी चला दे, 2-3 बल्ब भी चला दे, और कोई छोटी मोटी हैंडपंप की मोटर भी चला दे, आधे उस की। लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होती, पर्याप्त नहीं है। और थर्मल प्लांट से 3 फेज की लाइट चला दे, डूंडा ठा देते 10 हॉर्स पावर की मोटर हो और पूरे पंडाल ने चमका दे। तो ऐसे अंतर है इन भगवानों में। अब यहाँ आप जी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकाला है परमेश्वर कबीर जी ने। कहते हैं, महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर्मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। कि संत, जब परम संत तुम्हें मिल जावे उस समय, उस संत की इतनी आदर सत्कार और आज्ञा का पालन करना। यदि सिर भी मांगे, नाटना नहीं, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले, मोर ध्वज को देख लो। पुण्यात्माओं, अब अकाल गिर गया साधु संतों का इस कलयुग के इस पीरियड में। ये नकली, पाखंडी और डोंगी, इनका सत्कार हो गया है और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है। इन्होंने बैठा दिया भक्ति का और भाव खत्म कर दिया भक्तों का। अब पुण्यात्माओं, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन का ब्याही थी। सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 5 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। वहां तो पंगा पा दिया, जाके खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का मोरध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहाँ देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है, शरपुरुष भी इसे कहते हैं। वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं हैं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं। इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है और अक्षर पुरुष है वो 10,000 हॉर्स पावर का है। और ये परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती कोई ना, असंख्य, अनलिमिटेड। तो जो कार्य
पूर्ण परमात्मा कर सकता है, ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो इन्होंने घुमा रखा है, वर्ज माने आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यह प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे